त्योहारों की शुरुआत के साथ ही बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब के नंगल शहर में फूड एंड सप्लाई विभाग की अनदेखी एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है और इससे कभी भी किसी गंभीर महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। फूड एंड सप्लाई विभाग की इस लापरवाही का जीता जागता उदाहरण एक वायरल वीडियो में सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, टारगेट न्यूज में आपका स्वागत है। खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। खुला खाने पीने का सामान खरीदने से पहले जांच कर ले। इलाके में एक वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक ने समोसे की प्लेट में मरी हुई मक्खियों को पाया। वीडियो में युवक दुकानदार से सवाल करता है, लेकिन दुकानदार का रवैया चौंकाने वाला है। दुकानदार ने कहा कि उस प्लेट के पैसे रहने दो जिसमें मक्खी निकली है, लेकिन बाकी की पेमेंट करके जाना होगा। इस पूरे मामले में युवक के साथ आई महिला भी पैसे देती नजर आती है। हम इस वीडियो में दुकानदार की पहचान को ब्लर कर रहे हैं ताकि उसकी पहचान से उसके कारोबार पर सीधा असर न पड़े। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पंजाब सरकार का फूड एंड सप्लाई विभाग कहाँ है? जिस तरह से नंगल के बाजारों में ये हालात हैं, उससे साफ है कि विभाग की कार्यप्रणाली में गहरी खामियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग ने यहां एक कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है, जिसका काम सिर्फ व्यापारियों से महीना इकट्ठा करना है और इसे ऊपर तक पहुंचाना है। इस घूसखोरी के चलते किसी भी दुकानदार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। विभाग की इस भ्रष्ट प्रणाली के कारण बाजार में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर कोई निगरानी नहीं हो रही है, जिससे लोग दूषित खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि नंगल के बाजार में सफाई और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ दिनों पहले नंगल अड्डा मार्केट की एक मशहूर बेकरी से गंदगी की शिकायत आई थी। फूड एंड सप्लाई विभाग ने औपचारिकता के तौर पर वहां सैंपल लिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर एक स्थानीय एडवोकेट ने विभाग से आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी है और उम्मीद की जा रही है कि इससे कई अहम खुलासे होंगे। नंगल के बाजारों और खुली सब्जी मंडियों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है। दूषित खाने से इलाके में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। त्योहारों के समय जब बाजारों में भीड़ होती है, लोग बिना गुणवत्ता की जांच किए खाद्य सामग्री खरीदते हैं। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि फूड एंड सप्लाई विभाग सक्रियता से काम करे और सभी दुकानदारों को सफाई और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दे। जब इस मामले को लेकर फूड एंड सप्लाई विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर मनजिंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है और उनके ध्यान में यह मामला नहीं आया है, लेकिन जानकारी मिलते ही वे कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों से यह अपील की है कि वे सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये बयान सुनने में तो सही लगता है, लेकिन असलियत यह है कि जब तक विभाग में अंदरूनी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है। नंगल के बाजारों में दूषित खाने की समस्या कोई नई नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए विभाग को पूरी सख्ती से काम करना होगा और बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की नियमित जांच करनी होगी। टारगेट न्यूज इस मुद्दे को लेकर आपकी आवाज बनेगा और आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे करेगा। इस मामले में आरटीआई से मिलने वाली जानकारी के बाद साफ होगा कि फूड एंड सप्लाई विभाग कैसे काम कर रहा है और क्यों अब तक इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। नंगल के बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री, खासकर त्योहारों के समय, स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रही है। स्थानीय लोग फूड एंड सप्लाई विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बाजार में बिकने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सके। अब देखना ये होगा कि सरकार और विभाग कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई करते हैं।